नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स और विचारों पर बात कर रहे हैं जो रेयान हॉलिडे की किताब स्टिलनेस इज द की से जुड़े हैं। मतलब खामोशी की कुंजी। तो सवाल यह है कि स्थिरता या ठहराव, इसका असल में मतलब क्या है एक बेहतर सार्थक जीवन के लिए। चलिए इसमें ज़रा और उतरते हैं। देखिए, किताब साफ करती है कि ये जो ठहराव है ना, इसका मतलब सुस्त पड़ जाना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक तरह की सक्रिय स्पष्टता है, गहरा ध्यान और अपने पल में पूरी तरह से मौजूद होना। हॉलिडे से 3 हिस्सों में देखते हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आज की इस भागम भाग और शोर शराबे वाली दुनिया में ठहराव का ये जो पुराना विचार है, ये कितना जरूरी हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे गुजरे जमाने की समझ आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मानसिक शांति से, मन से। किताब का निचोड़ ये है कि हमें अपने बेकाबू विचारों पर लगाम लगानी होगी। अपने अहंकार उस मैं को थोड़ा किनारे रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, जो पल अभी है उसमें जीना सीखना होगा। इसका एक तरीका है, बाहर से जो जानकारी का सैलाब आता है ना, उसे थोड़ा कम करना। जैसे लगातार न्यूज़ देखना या सोशल मीडिया थोड़ा कम। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। और हाँ, जर्नलिंग, अपने ख्यालों को लिखना। ये सिर्फ डायरी लिखना नहीं है। नहीं, ये अपने बिखरे विचारों को एक तरतीब देने जैसा है, मन की उथल पुथल शांत करने का एक तरीका। जैसे मार्कस ऑरेलियस या एनी फ्रैंक, उन्होंने भी मुश्किल हालात में यही किया था। और ये चीज सीधे तौर पर दिमागी सुकून से जुड़ती है। पर सवाल ये उठता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में विचारों पर काबू या जानकारी सीमित करना कितना मुमकिन है। शायद मिस्टर रॉजर्स का जो शांत अनुशासन था, वो यहाँ ज्यादा प्रासंगिक है। उनका फोकस हमेशा दया और सहानुभूति पर रहा, बाहरी शोर शराबे के बावजूद। अच्छा। तो ये दिखाता है कि मानसिक स्पष्टता सिर्फ जानकारी कम करने से नहीं, बल्कि सोच समझकर अपना फोकस चुनने से भी आती है। सही कहा। अच्छा, मानसिक शांति के बाद बात आती है अंदरूनी सुकून की, आत्मा की शांति कह सकते हैं। ये हमारे जज्बात और उसूलों से जुड़ा है। इसमें अच्छे गुण अपनाना, ज्यादा गुस्सा या लालच छोड़ना, शुक्रगुजार होना, माफ करना सीखना और जिंदगी में कोई मकसद ढूंढना, ये सब शामिल है। सोचिए, विक्टर फ्रैंकल ने भयानक हालात में भी जीने का मकसद ढूंढ लिया था। हाँ, बिल्कुल। या फिर कन्फ्यूशियस, जिन्होंने हमेशा खुद को नैतिक रूप से बेहतर बनाने पर जोर दिया। असल में अगर हम इसे जीवन के बड़े फलक पर देखें तो सच्ची अंदरूनी शांति तभी मिलती है जब हम अपने उसूलों पर टिके रहते हैं। फ्रेड रॉजर्स का जीवन फिर से ये दिखाता है कि कैसे अपने मूल्यों के हिसाब से जीने से एक गहरी शांति मिलती है। वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जीने का तरीका है। बिल्कुल। और ये मानसिक और आत्मिक शांति अधूरी है अगर हम अपने शरीर पर ध्यान न दें। शारीरिक ठहराव भी उतना ही जरूरी है। किताब यही कहती है। जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करना, पूरा आराम लेना, कसरत करना, हाँ, कुदरत के बीच या अकेले में वक्त बिताना और एक तय रूटीन बनाना। विंस्टन चर्चिल जैसे लीडर भी वो तनाव के बीच झपकी लेते थे। हाँ, सुना है। या पेंटिंग करते थे। टाइगर वुड्स का अनुशासन भी, वो भी तो शारीरिक स्थिरता का एक उदाहरण है। बिल्कुल, और यही शारीरिक स्थिरता हमारे मन और आत्मा को भी शांत रहने में मदद करती है। कहते हैं नेपोलियन बड़ी लड़ाइयों से पहले एकदम शांत होकर अच्छी नींद लेते थे। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि तन का आराम मन की मजबूती के लिए कितना अहम है। ये तीनों चीजें, मन, आत्मा, शरीर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे अहम सबक यह है कि स्थिरता कोई निष्क्रिय चीज नहीं है, ये एक सक्रिय साधना है। सही। और ये हमारे मन, आत्मा और शरीर तीनों के लिए जरूरी है। बाहरी कामयाबी से ज्यादा कीमती है अंदरूनी स्पष्टता और शांति। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाला अभ्यास है। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि स्थिरता ही तीरंदाज को निशाना साधने में मदद करती है। यही नए विचारों को जन्म देती है। ये नजरिए को साफ करती है और चीजों के बीच के कनेक्शन दिखाती है। स्थिरता हमें मजबूत और कामयाब बनाती है। वाह! ये बात इस विचार को पुख्ता करती है कि ठहराव एक लगातार किया जाने वाला अभ्यास है, कोई मंजिल नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये नोट्स और ये किताब हमें मन, आत्मा और शरीर, इन 3 स्तंभों के जरिए सक्रिय रूप से शांति और ठहराव पाने का रास्ता सुझाते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन विचारों की अहमियत किसी भी ऐसे इंसान के लिए है जो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा फोकस और सुकून चाहता है।
ये सिर्फ फलसफा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक नुस्खे हैं। तो इस सारी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शांति या ठहराव का एक छोटा सा पल खोजना वो कैसा दिख सकता है। इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।